धीरे धीरे बड़े होने लगे तो घर में जैसे बातचीत तो होती है कि बच्चों का विवाह कर देना चाहिए। एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी बच्चे बड़े हो रहे हैं, कहो तो इनका विवाह कर दें। और दोनों भैया ने जैसे ही सुना विवाह शब्द, दोनों भैया झगड़ पड़े। वो कहे मैं पहले विवाह करूंगा, गणेश जी कहे ना ना मैं पहले विवाह करूंगा, कार्तिकेय जी के चुप रहो मैं पहले विवाह करूंगा। दोनों भैया लड़ पड़े। अरे शंकर भगवान ने कहा भाई लड़ो मत, जो इस ब्रह्मांड की पहले परिक्रमा लगा करके आएगा उसी का मैं पहले विवाह करूंगा, ये शर्त है। बिना एक क्षण बर्बाद किए स्वामी कार्तिकेय जी अपने मयूर वाहन पर बैठ करके उड़ गए। उनमें पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। पर गणेश भगवान तो विवेक के देवता हैं। गणेश जी ने सोचा मेरे पिताजी ने अगर ब्रह्मांड के परिक्रमा की बात कही है तो इसमें कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा। और तुरंत भगवान गणेश ने शास्त्रों का अवलोकन किया तो उसमें उनको मिला कि जो अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेता है उसको संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान गणेश ने तुरंत अपने माता पिता को प्रणाम किया और एक आसन दिया। कहा माता पिता को प्रणाम करके आप यहाँ बैठ जाइए। दोनों को बैठाया, उनका पूजन किया और उनकी परिक्रमा लगाई, 7 परिक्रमा लगाई। और कहा पिताश्री मैंने 7 बार ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा ली है। शंकर भगवान कहते हैं कैसी बात करते हो, अरे ऐसे थोड़ी ब्रह्मांड की परिक्रमा होती है। तो गणेश जी ने कहा अच्छा, और जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो झूठा है, या तो मुझे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल दीजिए और नहीं कह दीजिए जो शास्त्र में लिखा है वो झूठा है, मैं मान लूंगा। यही शब्द हैं बिल्कुल जो क्षमा पुराण में। भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, जो शास्त्र में लिखा है वो झूठा नहीं है, तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिलेगा और चलो मैं तुम्हारा विवाह निश्चित करता हूं। तो अब वो बेचारे तो लगा रहे हैं परिक्रमा और इधर गणेश जी का विवाह भी हो गया। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, सिद्धि और बुद्धि। हम लोग रिद्धि सिद्धि प्रचलन में है, रिद्धि सिद्धि, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार उनकी 2 पत्नियों का नाम है सिद्धि और बुद्धि। और उनके 2 पुत्र हुए, उनका नाम है क्षेम और लाभ। अब देखो गणेश जी का विवाह भी हो गया और बच्चे भी हो गए और अब वे परिक्रमा लगा करके उधर से आ रहे हैं, हमारा विवाह होगा। नारद जी मिल गए बीच में। अब नारद जी मिल जाएं तो समझो कुछ तो होगा, बिगड़ रहा होगा काम तो बन जाएगा, और बनने वाला होगा तो बिगड़ने की भी पूरी संभावना है। नारद जी रास्ते में मिल गए स्वामी कार्तिकेय जी को और कहते हैं राम राम राम, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। और बेचारे घर भी नहीं पहुंचे स्वामी कार्तिकेय जी, थके हारे आ रहे हैं ब्रह्मांड की परिक्रमा। क्या बुरा हुआ महाराज? भगवान ऐसे माता पिता न दे किसी को, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। क्या हुआ भाई? अरे बोले क्या हुआ, आपको भेज दिया वहां ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने और छोटे बेटे का विवाह कर दिया, ऐसे कोई करता है? तो कार्तिकेय जी को क्रोध आया, क्या गणेश का विवाह हो गया? अरे बोले विवाह नहीं, नाती पोता सब हो गए। अब स्वामी कार्तिकेय जी आए और स्वामी कार्तिकों को इतना क्रोध आया कि उन्होंने कहा आज के बाद मैं कैलाश पर्वत पर रहूंगा ही नहीं। और कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत को छोड़ करके चले गए क्रौंच पर्वत पर, जहां से आए थे वहीं चले गए। तो भगवान शिव और माता पार्वती को जब पुत्र की याद आई तो दोनों अपने पुत्र से मिलने के लिए वहां गए। और जब कार्तिकेय जी को पता चला कि माता पिता आ रहे हैं तो कार्तिकेय जी और दूर भाग गए, बोले मैं नहीं मिलूंगा। तो वहीं भगवान शिव और माता पार्वती एक रूप से सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो गए और वे मल्लिकार्जुन के नाम से विख्यात हो गए। बोली मल्लिकार्जुन महादेव की जय हो। मल्लिका नाम माता पार्वती का है, अर्जुन नाम भगवान शिव का है। आज भी
अमावस्या के दिन भगवान शिव और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती साक्षात चल करके मल्लिकार्जुन आते हैं अपने पुत्र का दर्शन करने के लिए। इसलिए मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन यदि अमावस्या या पूर्णिमा के दिन हो जाए तो साक्षात शिव पार्वती के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो ये तो भगवान शिव के परिवार की संक्षिप्त कथा हमने आपको सुना दी। अब देखिए परिवार